कल हम लोगों ने एक पार्ट किया था एसएपी में। हम लोगों ने किया था कि लेजर्स कैसे क्रिएट करते हैं और एक जनरेटर कैसे पास करते हैं। तो हमने दो टी कोड करे थे, FS00 और एक FB50। FS00 से लेजर क्रिएट करते हैं और FB50 से जनरेटर पास करते हैं। एक सेम क्वेश्चन फिर से ले रहा हूँ मैं, ठीक है ना, मतलब उसी से रिवाइज करवा रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। फिर हम करेंगे, आज करेंगे एक तो लेजर क्रिएशन, जनरेटिंग करना। दूसरा पार्ट हम ये करेंगे कि परचेज इनवॉइस कैसे पोस्ट करते हैं, परचेज जब करते हैं हम लोग तो उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो रिकॉर्ड को देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं। सबसे पहले अगर कोई लेजर क्रिएट करना है तो आपको क्या करना है, टी कोड यहां डालना होता है, FS00 आप डालोगे क्रिएट करने के लिए। देन उसके बाद ये आपके पास GL अकाउंट नंबर आ जाता है। आपके पास जो आपने लास्ट GL अकाउंट नंबर बनाया वो आपके यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है, ठीक है ना। आपके पास कुछ ऑप्शन इसमें नजर आते हैं। पहला ऑप्शन है डिस्प्ले, कि अगर आप कोई एग्जिस्टिंग जो लेजर बना हुआ उसकी डिटेल देखना चाहते हो तो डिस्प्ले पे क्लिक करोगे, डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे जो लिखा होगा उसका डिस्प्ले डिटेल हो जाएगी। अगर आप ऑल्टर करना चाहते हो तो यहाँ पर चेंज करना चाहते हो, क्रिएट करना चाहते हो तो इस ऑप्शन से। विद टेम्पलेट, ऑलरेडी कोई लेजर बना हुआ है उसके जैसा सेम लेजर आपको बनाना है तो आप विद टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक कोई एक्सपेंसिव का लेजर बना हुआ है जिसका नेचर, जिसकी से सारी चीजें सेम है, सिर्फ नाम बदल रहा है, तो विद टेम्पलेट ले सकते हो। जैसे आपने रेंट और सैलरी दोनों चीजें सेम है तो उसमें आप ये दोनों चीजें कर सकते हो। कोई लेजर आपको ब्लॉक करना है तो ये कर सकते हो। कोई टेम्परेरी बेसिस पे मान लीजिए वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रहा, आपको चाहिए वो ब्लॉक हो जाए वो लेजर। अगर कोई लेजर आपको डिलीट करना तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। तो एक लेजर नया हमें बनाना है, हमें दो लेजर बनाने हैं, सैलरी और आउटस्टैंडिंग सैलरी। अगर हमें एंट्री करनी है आउटस्टैंडिंग सैलरी की, सैलरी अकाउंटेबल आउटस्टैंडिंग सैलरी ड्यू करने की एंट्री करनी है, तो हमें दो लेजर होनी जरूरी है। एक है एक्सपेंसिस का लेजर और एक है करंट लायबिलिटी का लेजर। तो दोनों को क्रिएट करना सीख लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि लास्ट आ रहा है तो मुझे एक नया लेजर बनाना है, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम नंबर चेंज कर देता हूँ और करने के बाद यहाँ पे मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। अगर इस तरीके का लेजर नहीं बना हुआ होगा जो ये कोड है तो ये मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे ये ब्लॉक कर देता है कि भैया ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो आप इस नंबर को यूज नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन है हमारे लिए। जो ये बेसिकली क्या है, हम एजुकेशन पर्पज के लिए कर रहे हैं, तो इसमें जो हमारे जो वो होते हैं कंसल्टेंट होते हैं एसएपी के, वो हमारे को ग्रुप्स बना के देते हैं जिसके अंदर हम जो भी लेजर बनाएंगे उस ग्रुप के अंदर डालेंगे। तो क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे लिए कॉमन लेजर बना दिया गया है। कॉमन लेजर क्या है, जनरल लेजर। लेकिन आप जिस कंपनी में जाओगे वहां पे वो कंपनी में आपको बताया जाएगा कि भाई जब भी कोई चीज बनाओगे, जब भी कोई एसेट बनाओगे तो उसको इस ग्रुप के अंदर रखना, कोई भी एक्सपेंसेस बनाओगे तो इसको इस ग्रुप के अंदर रखना। उसके लिए अलग अलग तरीके से हमने डिजाइन करवाए हुए होंगे अपने कंसल्टेंट से, एसएपी कंसल्टेंट से, ठीक है ना। अभी हमने जो एजुकेशन, जो ये सर्वर होता है, ये सर्वर जो है एजुकेशन बोर्ड के लिए, तो उसके लिए जनरल लेजर बना रखे। इसके अंदर जितने भी लेजर बनाने वो सारे आप इसको इसके अंदर डाल प्रैक्टिस करो। अब मैं सैलरी का लेजर बना रहा हूं तो क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, वो आपको प्रॉफिट एंड लॉस को टिक करना है। अब आपको ये बताना है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस में तो टिक कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस पे टिक करने के बाद आपको ये बताना है कि ये किस चीज पे असर पड़ेगा, करेगा, प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी असर पे। भाई चाहिए हमारी, देखो ये हम सैलरी बना रहे हैं, अब सैलरी या तो हमारे एक्सपेंसिस होगा या तो हमारी इनकम होगी, ठीक है ना। लेकिन दोनों में से कुछ भी हो वो हमारे रिटेन अर्निंग को असर करता है, तो हमें इफेक्ट बताना पड़ता है ये किस तरीके की प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट को, तो हमारे रिटेन अर्निंग को इफेक्ट करेगा। तो हम इस पे Z कोड होता है उसका सेलेक्ट करके कर लेंगे। देन उसके बाद है शॉर्ट टेक्स्ट। शॉर्ट टेक्स्ट में हमने लिखा सैलरी, और लॉन्ग टेक्स्ट में लिखा हमने कुछ भी, सैलरी कुछ डिफरेंट होना चाहिए, सैलरी अकाउंट लिख दिया हमने, ठीक है ना। कुछ भी लिख लो ऐसा जो डिफरेंट हो। इसमें कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जहां पर आपको फीड करना जरूरी है, मतलब जब आप बनाओगे तो कुछ जगह है जहां पे आपको फीड करना जरूरी है, क्योंकि अगर आप सेव करोगे, सेव करे बिना, उसको फीड करे बिना आप जाओगे तो ये ब्लॉक कर देगा, मतलब आपको बोलेगा कि वो आपने मैंडेटरी फील्ड छोड़ दी है। ऑप्शनल फील्ड छोड़ सकते हो, जो मैंने फील्ड छोड़ी है इसका मतलब वो ऑप्शनल है, और जो मैं फील्ड डालने जा रहा हूँ वो इसका मतलब मैंडेटरी है, ठीक है ना। उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। बाकी चीजें क्या है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाओगे वैसे वैसे आपको समझ में आता रहेगा, जब आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे समझ में आता रहेगा, करेक्ट है ना। इसके बाद है कंट्रोल डेटा। कंट्रोल डेटा में हम तब डेटा डालेंगे जब हमारे को कोई जैसे कुछ फिक्स करना है कि यार इस चीज पे ऊपर जीएसटी रेट कितना फिक्स करना है, तो यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि सैलरी पे कोई जीएसटी रेट फिक्स नहीं करना तो हम इसे छोड़ देंगे। क्रिएट बैंक इंटरेस्ट डेटा में जाएंगे, यहाँ पे फील्ड स्टेटस ग्रुप डालेंगे। फील्ड स्टेटस ग्रुप क्या है, मतलब ये हमें बताना पड़ेगा इस लेजर का कोई एक पॉइंट हमें फिक्स करना पड़ेगा, मतलब हमें फील्ड करना पड़ेगा कि ये मैंडेटरी है, जब हम कोई एंट्री करें तो हमसे ये बिना पूछे आप जा ना सके आगे। तो उसमें हमने एक ऑप्शन कल बताया था आपको, कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट एलिमेंट। तो मैं ये चाहता हूं कि जब मैं सैलरी डालूं तो मैं ये बताऊं कि किस जगह से रिलेटेड ये खर्चा है, किस जगह की सैलरी है, तो उसके लिए कॉस्ट सेंटर में इफेक्ट करूं
बिना उसको डाले मैं एंट्री पास ना कर सकूं। तो इसके लिए एक मैंडेटरी फील्ड आपको, जब भी आप कोई लेजर बनाओगे उसके लिए एक मैंडेटरी फील्ड आपको रखनी पड़ेगी, ये इसका पक्का है। फील्ड स्टेटस आपको बताना पड़ेगा। तो यहां पर हमें बताना पड़ेगा इसके लिए मैंडेटरी फील्ड्स क्या होगी। तो मैंने बोला क्योंकि ये एक्सपेंसेस है तो इसके लिए कॉस्ट सेंटर क्या होगा, मैंडेटरी। तो G004। देन उसके बाद अब हमें अभी तक ये नहीं बताया एसएपी में कि ये सैलरी जो मैं बना रहा हूँ ये खर्चा है या इनकम है। तो हमारे को कमिटमेंट आइटम में ये बताना पड़ेगा कि आखिर ये एक्सपेंसेस है या इनकम है। तो यहाँ पर आप कमिटमेंट आइटम में जाओगे और यहाँ पर जाके सर्च करोगे। सर्च करने का तरीका क्या है कि आप यहाँ जाओगे, आपको यहाँ पे क्या करना है, वाइल्ड कार्ड सर्च करना है, वाइल्ड कार्ड स्ट्रिक डालना है आपको और उसके बाद एंटर मारना है। तो आपके पास जितने भी आपके बने हुए होंगे कमिटमेंट आइटम्स वो आपके आ जाएंगे। उनमें से आपको जो आपका आइटम आप क्रिएट कर रहे हो उससे जो रिलेटेड चीज है वो आपको कनेक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है, कोई नहीं। तो इसके लिए जो हम लोग सैलरी बना रहे हैं तो उसके लिए रिलेटेड चीज जो है ये 1122। तो हम ये सेलेक्ट कर लेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा। ये हमारी इन्फॉर्मेशन, हमें इतनी इन्फॉर्मेशन तो एक लेजर को बनाते हुए देनी ही देनी है। ठीक है, इसके बाद इसे सेव कर दोगे। जैसे सेव करोगे आपके डेटा सेव हो जाएगा, नीचे मैसेज आ जाएगा डेटा सेव, और ये आपका कोड आ जाएगा। तो इसको कहीं लिख लो जिससे कि आगे हम जब करें तो इसमें ये चीज ले सके। तो हम ये लिख लेते हैं 1045789828, ये हमने, ठीक है, ये लिख लिया। ये हमारा सैलरी के लिए बन गया। अब एक और हम बना रहे हैं, वो बनाएंगे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी का, आउटस्टैंडिंग सैलरी का ड्यू का बना रहे हैं। तो इसके लिए हमने एंटर करा, ठीक है, 9 चेंज कर दिया उसका। और यहाँ पर हमने सेम चीज डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, सेम फॉलो करेंगे, अकाउंटिंग ग्रुप बनाएंगे कि किसका है, जनरल लेजर में जाएगा। मैंने अभी बताया था चाहे कुछ भी बना लो आप, जनरल लेजर में जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये किस जगह की आइटम है, तो सिंपल अकाउंट कौन सा हमारा क्या आएगा, बैलेंस शीट आइटम है, तो बैलेंस शीट में जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर हम बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया यहाँ पर O/, आउटस्टैंडिंग सैलरी लिखा है यहाँ पर, और यहाँ पर हमने फुल फॉर्म लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, देन उसके बाद क्रिएट पे जाएंगे। इसके लिए भी कुछ चीज मैंडेटरी करनी पड़ेगी, कि क्या मैंडेटरी करनी पड़ेगी, तो हम इसके सर्च करेंगे कि ये किस चीज को अफेक्ट करेगा। हमारे ये हमारा पेबल पार्ट है, रिसीवेबल है, पेबल पार्ट होगा। तो हम इसके लिए अदर्स, ये G19 अदर्स रिसीवेबल है पेबल पार्ट, इसको अफेक्ट करेंगे, जो भी हमारी लायबिलिटीज होगी उनके लिए। देन उसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे, इसके लिए ये हमारे लिए क्या है, क्योंकि देखो हमारी ये क्या है, आउटस्टैंडिंग इज योर लोन, मतलब ये किस्म से खर्चा है हमारा, क्या है, मतलब हमारी लायबिलिटी है कि नहीं है, हमें पे ऑफ करना है। जब इसे पेमेंट करनी है तो हमें इससे रिलेटेड हमें बताना पड़ेगा कि आखिर ये हमारे लिए है क्या। तो हम इसे कहाँ डालेंगे, इसे हम डालेंगे इससे नीचे आएंगे हम, इससे रिलेटेड चीज आएगी जो, वो हम जाएंगे एक्सपेंसेस है, ये एक्सपेंसेस अगेंस्ट लोन, अगेंस्ट लोन। भाई ये किस्म का लोन ही होगा जो हमें पे ऑफ करना है, एक्सपेंसेस अगेंस्ट लोन। तो 1422 इसका कमिटमेंट आइटम सेलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद इसे भी सेव कर लेंगे। इसको वार्निंग आई तो एक चीज और थी, जब हमने ये बनाया था, ठीक है, सैलरी का बनाया था, देखो क्रिएटेड है। जब हमने ये बनाया था इसका कॉस्ट एलिमेंट नहीं बनाया था, क्योंकि खर्चे का कॉस्ट एलिमेंट भी बनाना जरूरी है, क्योंकि अभी हमारा ये तो बन गया लेजर, जब हम एंट्री करेंगे लेजर तो अफेक्ट कर जाएगा, लेकिन कॉस्ट कंट्रोल वाला जो सेक्शन है वो छूट जाएगा। तो हमें इसे इंटीग्रेटेड करना है, तो हमारे को कॉस्ट एलिमेंट भी बनाना इसके लिए जरूरी है, क्योंकि खर्चा है तो हमें बताना पड़ेगा कौन सा कॉस्ट एलिमेंट है। तो इसके लिए कॉस्ट एलिमेंट बनाएंगे, यहाँ पे एडिट करके ये आ गया। इसकी हम डेट दे देंगे, यही सेम चीज, यहाँ से सेलेक्ट करके ये वाली डेट दे देंगे और क्लिक कर देंगे। उसके बाद मास्टर डेटा में जाएंगे, हम ये बताएंगे कॉस्ट एलिमेंट, इसमें कॉस्ट एलिमेंट बताएंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि वो तो हमारे फाइनेंशियल अफेक्ट करता, फाइनेंशियल डेटा को, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस को डिफेक्ट करता, हमारे कॉस्ट कंट्रोल को भी, कॉस्ट मैनेजमेंट भी हमें इसमें मेंटेन करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने कॉस्ट एलिमेंट भी इसका क्रिएट कर लिया और इसे भी सेव कर लिया। तो हमारी तीनों चीजें बन गई।
अब हमारे लेजर बन चुके हैं, अब हमें क्या करना है, जनरेटिव पास करनी है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऑब्लिक, यहीं से अगर अब ऑन करना है, बैक जाए बनाए, तो यहीं पे लिख करके FB50 हम क्लिक करेंगे और एंटर कर देंगे। तो यहीं से वो स्क्रीन खुल जाएगी जिसमें हमें एंट्री करनी है। यहाँ पे डेट डालेंगे 03-03-2022, ठीक है, एंड एंटर करेंगे, ठीक है। एंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जीएल अकाउंट नंबर तो बताएंगे। तो जो हमने बनाया था अभी सैलरी का लेजर, सैलरी का लेजर क्या था, जो अकाउंट नंबर था, यहाँ पे नाम नहीं डालना, यहाँ पे उसका जो अकाउंट जीएल अकाउंट नंबर आया था वो डालना है 104578928928 ये हमारा आया। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारा ये शॉर्ट टाइम टेक्स्ट में, अच्छा देखो ये बता रहा है, देखो इसने बोला कि हमने, आपने ये डाल तो दिया लेकिन इसका कॉस्ट सब्जेक्ट नहीं डाला आपने, अमाउंट भी नहीं डाला मैंने। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट भी फीड कर देता हूँ, 5000 की ड्यू कर रहे हैं। और इसका क्योंकि मैंने मैंडेटरी फील्ड क्या रखी थी कि भाई कॉस्ट सेंटर्स का बनाए बिना जाना नहीं आगे, तो आप इसमें अब कॉस्ट सेंटर बनाए बिना नहीं जाओगे। तो यहाँ पर अभी हमने अपने एजुकेशन के लिए हमने एक कॉस्ट सेंटर बना के रखा हुआ है 1000, तो आपको ये रखना है हमेशा, ठीक है। आप जिस कंपनी में होंगे वहां पर अलग होगा, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि भाई इसके लिए कॉस्ट सेंटर कौन सा पे करना है। यहाँ पर क्या है, ये एकदम टिक मार्क आ गया, समझ ठीक हो गया। अब इसमें आउटस्टैंडिंग वाला, क्योंकि ये तो डेबिट करना था तो हम यहाँ पे क्या करा, ये डेबिट कर दिया। अब क्रेडिट वाली चीज भी लेनी है तो 10457899, ठीक है ना। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये भी आ जाएगा, इसकी वैल्यू डाल देंगे 5000, ठीक है, और ये क्रेडिट करना है हमारे को, तो ये हमारा टिक हो गया। और इसके बाद इसे सेव कर देंगे, ठीक है। तो ये एंट्री हमारी जनरलिटी पास हो जाएगी। सिंपल सा तरीका था कि आपको पहले लेजर क्रिएट करें, उसके बाद यहाँ पे करें। अगर इसको अगर हमें डिस्प्ले करना है, इसको अगर डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ से जाके देख सकते हैं, क्लियर है। अगर आपको देखना है कि कौन सी चीज डेबिट हो रही है क्रेडिट कर रही है तो आप देख सकते हो। जो चीज माइनस में होती है वो क्रेडिट होती है, क्योंकि इसमें कहीं क्रेडिट डेबिट लिखा नहीं है। जो चीज माइनस में होती है वो क्रेडिट होती है, और जो चीज पॉजिटिव है वो डेबिट में होती है। तो ये आपका तरीका था जिसमें आप लेजर क्रिएट कर सकते हो और उसकी एंट्री पास कर सकते हो।